साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के बेटे हसन नवाज़ शरीफ की लंदन हाई कोर्ट में होने वाली बैंकरप्सी के हवाले से नई डिटेल्स सामने आई हैं। हसन नवाज़ की जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हमने देखा है, उसके मुताबिक जो हसन नवाज़ की जो बैंकरप्सी है वो अगले साल ईयर 2025 29 अप्रैल को वो ख़त्म हो जाएगी। एक साल के बाद उनकी बैंकरप्सी ख़त्म होगी। ये बैंकरप्सी शुरू होती है इस साल को 29 अप्रैल 2023 को, और ये जो कि बैंकरप्सी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका जो तकरीबन 6 साल तक जो जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रिकॉर्ड के ऊपर जो बैंकरप्सी है वो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नहीं लेकिन बहुत सारे जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऐसे केसेस में बोरिंग करते हुए, क्रेडिट देते हुए वो बहुत ज़्यादा बात तो सिरे से वो देती नहीं, और जो अगर कोई दे भी तो उनकी कंडीशंस और टर्म्स बहुत ज़्यादा वो हार्श होती हैं। लेकिन हसन नवाज़ अभी तक जो तकरीबन 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जो यूके में जो उनके कॉन्टीन्यूज़ टू बी अ डायरेक्टर, जो 2 कंपनीज़ हैं इससे पहले जिनमें फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स भी है, जो मशहूर जो पनामा में जिसका नाम आया था, वो कंपनीज़ उनकी वो डिज़ॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इस वक्त तकरीबन 4 से 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जो बरतानिया की जो कंपनीज़ हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पे हसन नवाज़ अभी तक एज आ डायरेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, सोल डायरेक्टर हैं। हमें जो पीटीआई की हुकूमत के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि 2020 में जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो बरतानवी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को बताया था कि वो हसन नवाज़ की एक जो टैक्स लाइबिलिटी का केस है उसके हवाले से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्रेडिबल एक्स मिनिस्टर हैं जो इमरान खान की कैबिनेट में थे, उन्होंने ये भी कहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये सारी की सारी यूके के अपनी जो यहाँ पर जो हसन नवाज़ ने जो बिज़नेस डील्स की हुई हैं, जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, जो बाइंग एंड सेलिंग का काम था, ये उसके हवाले से थी। जो हमें जो ज़राए वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2020 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और जिसमें HMRC ने जो टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो तकरीबन 8 लाख पाउंड के अराउंड बनती है। अराउंड 1 मिलियन, अंडर 1 मिलियन पाउंड की अमाउंट है जो हसन नवाज़ को टैक्स लाइबिलिटी में देनी थी। लेकिन हसन नवाज़ ने डिस्प्यूट किया हुआ था इसको, और वो ये कह रहे थे कि चूँकि जो बरतानिया का रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है, HMRC जिसे कहते हैं, हर मैजेस्टीज़ रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, वो उनका मौक़िफ़ ये था कि वो उनको एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी डाल रहे हैं जो डॉर्मेंट है, जो बिज़नेस जिसने नहीं किया था। लेकिन HMRC ने कहा था कि वो उन कंपनीज़ का लिंक बनता है, बहुत सारा जो कैपिटल है, जो पैसा उन कंपनीज़ के ज़रिए जो कमाया गया था वो बाहर की जुरिस्डिक्शंस में राउट हुआ, वो बरतानिया में इस्तेमाल हुआ, लिहाजा उनको वो ये पैसे देने। तकरीबन 3 साल नियरली 3 ईयर्स ये डिस्प्यूट चला, और उसके बाद ये मामला जो HMRC है वो जो 2022 के एंड पे वो 2023 के में वो उसको ले गए जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, लंदन हाई कोर्ट की जो कंपनीज इन इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, जहाँ पर 3 डिफरेंट जजेस के सामने 3 डिफरेंट हियरिंग्स हुई, जिसके बाद जो हसन नवाज़ ने रिफ्यूज़ किया वो टैक्स लाइबिलिटी को पेमेंट के हवाले से, और फिर जो कोर्ट ने उनको कहा कि वो उनको इस हवाले से बैंकरप्ट करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनके पास ऑप्शन था कि वो पैसे पे कर देते या कोई ऐसे सेटलमेंट कर लेते कि ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स वो उन पैसों को वो पे ऑफ कर देते। लेकिन उन्होंने जो डिसीजन यही लिया कि बेहतर है कि 1 साल की बैंकरप्सी ली जाए रादर देन कि वो पेमेंट की जाए। इसके ओबियसली जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो ओवरऑल शरीफ फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए कि जो ये एक सिविल प्रोसीडिंग थी, इसमें किसी किस्म की क्रिमिनलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग या रॉन्ग डूइंग नहीं है, ये एक सिविल केस है। और मुख्तलिफ जो इवन डोनाल्ड ट्रंप ने बैंकरप्सीज ली हुई हैं बहुत सारे, लेकिन जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक ऐसे वक्त में एक ऐसी फैमिली का जिसका पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है, पिछले कई टर्म्स में वो हुकूमत में रह चुके हैं। इस वक्त जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ डिफेक्टो सारा सिस्टम को चला रहे हैं, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, हसन नवाज़ की बहन चीफ मिनिस्टर हैं। ओवरऑल इस वक्त उनके हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जो बैंकरप्सी की ख़बर आना ये पॉलिटिकली डैमेजिंग है। फाइनेंशियली तो उनके शायद ये सूट करती हो, लेकिन पॉलिटिकली इसके जो ओवरऑल इमेज के हवाले से बहुत जो इसके डेवास्टेटिंग इसके वो असरात हैं। लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला यही किया कि वो इस बैंकरप्सी को लेते जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स है बरतानिया का, उन्होंने इस हवाले से हमारे से बातचीत की है,
उन्होंने कहा कि वो एक स्पेसिफिक केस के ऊपर कॉन्फिडेंशियल जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस हैं, जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी वजह से वो स्पेसिफिक केस पे तो बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पटिशन फाइल की जाती है बैंक्रप्सी की, वो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जो HMRC ने कहा कि उन्होंने हसन नवाज़ के साथ लेंथी निगोशिएशंस की और जो टैक्स लायबिलिटी के हवाले से उनके साथ जो बातचीत होती रही, लिटिगेशन हुई, लेकिन उन्होंने फ़ैसला ये किया कि वो जो इस टैक्स लायबिलिटी है वो इसको पे नहीं करेंगे, और उसके बाद ये सारा फ़ैसला किया गया। हसन नवाज़ के जो एक करीबी जो उन्होंने बातचीत करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उनकी लीगल टीम के एक फ़र्द ने ये कहा है कि उनके क्लाइंट जो हसन नवाज़ हैं, उनके इस केस में कहीं पर क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, रॉन्ग डूइंग नहीं है, टैक्स इवेजन नहीं है, टैक्स चोरी का केस नहीं है, टैक्स लायबिलिटी का केस है। और उसके तहत उन्होंने एक कॉर्पोरेट डिसीजन लिया कि उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो बैंक्रप्सी ले लें रादर देन कि जो HMRC जो उनसे पैसे मांग रहा था, जिसको वो समझते हैं कि वो अनफेयर वो डिमांड थी, उसको उन्होंने कबूल नहीं किया।